दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को एंड तक के देखना क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये मैंने खुद फेस किए हैं और उनके कुछ कुछ मैंने ट्रिक्स और फिक्सेस ढूंढ के निकाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप में से काफ़ी जन ऐसे होंगे जिन्होंने ने क्या बैटरी से रिलेटेड काफ़ी दिक्कतों का सामना किया होगा या फिर कर रहे होंगे या फिर इन फ्यूचर कर भी सकते हैं। जैसे कि कुछ कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, बैटरी फूलना, बैटरी बैकअप ठीक से ना देना, फ़ोन ज़्यादा हीट हो जाना और बैटरी परसेंट एकदम फास्टली ड्रेन होना, या फिर आपने कोई नई बैटरी वगैरह बिठाई है तो 15% पे ही आपका फ़ोन ना डिस हो जाता है, मतलब बंद पड़ जाता है, या फिर आपने अपने फ़ोन को फुल चार्ज करके रीबूट किया है, पहले कुछ और परसेंट था, फिर रीबूट होने के बाद कुछ और ही परसेंट दिखाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आती क्यों है और इनको फिक्स कैसे करते हैं? तो कुछ रूट मेथड, कुछ विदाउट रूट मेथड, दोनों मैं आपको बताऊंगा। चैनल पे नए आए हो तो समझ जाओ कि आपकी मेहनत सफल हुई क्योंकि आप सही चैनल पे आए हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लेना। और हाँ, कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो, बंदा तुरंत हाजिर हो जाएगा आपकी हेल्प में। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रॉब्लम की। जब आप न्यू फ़ोन खरीदते हो तो आपका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो आपका बैटरी बैकअप घटने लगता है। जैसे कि आप अपने फ़ोन को 100% चार्ज करते हो तो उसके बाद एक बार रीबूट करोगे ना तो 95% दिखाएगा। या फिर आपने अपने फ़ोन में ना नई बैटरी बिठाई है, ठीक है, मतलब आपके फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई और आपने नई बैटरी बिठाई उसमें, तो आपका फ़ोन 15% होने तक के तो ठीक से काम करता है, लेकिन जैसे ही 15% के नीचे आता है तो आपका फ़ोन ना स्विच ऑफ हो जाता है। यहाँ पे 1% हुआ नहीं लेकिन स्विच ऑफ हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स, तो ये सभी प्रॉब्लम्स ना बैटरी कैलिब्रेशन में आते हैं। ठीक है। और हाँ, बार बार कस्टम रोम्स चेंज करने से भी आपका बैटरी कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम आता है। तो इन सभी चीज़ों को कैसे फिक्स करना है, सिंपल है। तो सबसे पहले ना अपने फ़ोन को 0% होने तक के यूज़ करना है, मतलब बंद होने तक के यूज़ करना है। जैसे ही आपका फ़ोन बंद हो जाएगा उसको 4-5 बार ऑन करने की कोशिश करना है, फ़ोन ऑन नहीं होगा। फिर क्या करना है, आपको चार्जिंग कनेक्ट करना है, अपने फ़ोन को बिल्कुल 100 होने तक के उसको ऑफ कंडीशन में ही चार्ज करना है। याद रहे इस बीच ऑन नहीं करना है अपने फ़ोन को। जैसे ही आपका फ़ोन 100% तक फुल चार्ज हो जाता है उसके बाद अपने फ़ोन को ऑन करना है, फिर से यूज़ करना है और इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। ठीक है, 2 बार करना है इस प्रोसेस को। उसके बाद आपका बैटरी जो है फुल्ली कैलिब्रेट हो जाएगा और हाँ, बिल्कुल बैटरी बैकअप टकाटक देखने को मिलेगी और आपका पहला प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो बैटरी है ना इस तरह से फूक चुकी है, तो ये क्यों होता है? ओवर चार्ज की वजह से। मतलब आपने नाइट को चार्ज पे लगा दिया फ़ोन को और कल सवेरे तक के फ़ोन चार्ज हो रहा है, तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना, मेरा पोको F1 मैंने शुरुआत में ऐसा ही किया था, तो मेरा पोको F1 की बैटरी फूल गई और मुझे इसको चेंज करना पड़ा। हाँ, ये जल्दी नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, 2 3 4 महीने के बाद ये होता है, धीरे धीरे फूलती है, जल्दी नहीं होता ये। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के मैं 3 मेथड बताऊंगा अभी। तो पहला मेथड ना रूट वाला बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका फ़ोन तो रूट होना चाहिए। इसमें मॉड्यूल सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको एक मॉड्यूल फ्लैश करना है जिसका नाम है ACC, एडवांस्ड चार्जिंग कंट्रोलर। ठीक है, अब ये मॉड्यूल करता क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। ये मॉड्यूल एक्चुअली ना आपके फ़ोन को 75% तक के एकदम फास्ट चार्ज करवा देता है। फास्ट चार्ज मतलब वही, आपका फ़ोन जितने फास्ट में होता है उतने फास्ट में चार्ज होने देता है। उसके बाद जैसे ही 75 होगा ना उसके बाद आपका फ़ोन एकदम स्लो चार्ज होना स्टार्ट होता है। एकदम स्लो, इतना स्लो होता है कि मतलब कल सवेरे हो जाएंगे उतना स्लो होता है। ठीक है, तो मतलब दिक्कत कोई नहीं है ना, मतलब आपका होगा, चार्ज नहीं होगा ऐसे नहीं होगा, बट बहुत स्लो चार्ज होगा उसके बाद। तो इसको फ्लैश कैसे करना है, आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करो, डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हो या फिर डाउनलोड करके फिर फ्लैश कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक किया। तो जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेगा तो आपको यहाँ पे एक बार परमिशन पूछेगा, मतलब रीबूट करना पड़ता है एक बार आपको। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से आ जाता है और इसके बाद आपको यहाँ पे रीबूट सिस्टम, जो रीबूट दिख रहा है ना ऑप्शन यहाँ पे, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन एक बार रीबूट होगा और ये मॉड्यूल ना सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगा आपके फ़ोन में। मैंने ऑलरेडी फ्लैश करके रखा है क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है, मैं डबल नहीं करवाना चाहता हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी फुगवाना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद बात करते हैं दूसरे मेथड की। इसमें आपको रूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप में से काफ़ी जन ऐसे होंगे जो कि कस्टम रोम यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बैटरी में जाओगे तो स्मार्ट चार्जिंग करके। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द सभी कस्टम रोम्स में प्रेजेंट रहता है, स्टॉक रोम का मुझे नहीं पता अभी तक। ठीक है, तो ये स्मार्ट चार्जिंग के ऑप्शन को ओपन करना है आपको सिंपली और इसको इनेबल करना है। ठीक है, इस ऑप्शन को इनेबल करके ना आपको यहाँ पे
जो स्टार्ट ट्रिगरिंग होता है उसको नहीं छेड़ना है, जो स्टॉप ट्रिगरिंग होता है उसको छेड़ना है। वो उसको क्या सेट करोगे, जहाँ तक आपको अपनी चार्जिंग स्टॉप करवानी है वहाँ तक उसको सेट करना है। जैसे कि मैंने 95 सेट किया है, तो ये 95 तक चार्ज हो जाएगा आपका फ़ोन। जैसे ही 95 हो जाएगा ना, वैसे ही आपका स्मार्ट चार्ज मतलब वहाँ पे कट हो जाएगा, आपकी चार्जिंग बंद हो जाएगी। तो ये भी एक बढ़िया सा मेथड है जिससे अपने बैटरी को फूलने से बचा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये भी सेटिंग नहीं होगी तो आपके लिए एक तीसरी मेथड बता रहा हूँ, जिसमें आपको अपने प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है। ये फुल बैटरी चार्ज अलार्म वाली, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में लेंगी। अब सिंपली क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद ये ओपन होगा, इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ना आपको सबसे पहले नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए सेट अलार्म थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो इसको इनेबल करना है आपको, ठीक है। ये बंद रहेगा तो इसको सिंपली आपको इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंट दे दिया जाएगा, आपको जितना सेट करना है उतना परसेंट सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे ना 95 सेट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी, लो बैटरी अलार्म वगैरह भी सेट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप अपना क्या बोलते हैं, उसका जो रिंगटोन वगैरह वो भी सेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप सेट कर पाओगे। तो मैंने जो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड सेट किया है अलार्म का, वो मैंने सेट किया है 95% मेरा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये इनेबल अलार्म है ना, इसको क्लिक कर देना है। सिंपली आपका अलार्म इनेबल हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपका फ़ोन 95% चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ना आपका फ़ोन में से रिंगटोन बजेगी या फिर कोई गाना वाना जो रखोगे भाई वो बजेगी और आपको अलर्ट करेगा कि आपका 95 हो चुका है, आपका इतना इतना परसेंट हो चुका है, प्लीज़ बंद कर दो, ठीक है। तो ये भी बढ़िया है। तो ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया ऐप है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने बैटरी को फूलने से। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ सेटिंग करनी है। अगर आप MIUI, वन प्लस, रियलमी जो कुछ भी यूज़ करते हो तो इसका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ना, तो उसको बंद करना है। नहीं तो मतलब ऐप काम नहीं करेंगे ना, इसलिए। तो इसका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन अगर आप इसको नॉट ऑप्टिमाइज्ड पे आपको सेट करना है। अगर आप MIUI वगैरह यूज़ करते हो या फिर आप वन प्लस यूज़ करते हो, मतलब जो भी फ़ोन यूज़ करते हो, तो उन सभी में ना ये ऑप्टिमाइजेशन वाला जो होता है ना ऑप्शन, इसको बंद करना है, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रॉब्लम की। ये बहुत रेयर होता है और बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपके फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, बहुत बहुत जल्दी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है आपका फ़ोन। अब एक्चुअली ये होता क्यों है, क्योंकि आपका पावर आईसी डैमेज होती है इसमें। और डैमेज होने के बाद ना आपको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, आपके स्क्रीन जो है फ्लिकरिंग करती है और फ़ोन जल्दी है ऑफ हो जाता है, हीट बहुत प्रोड्यूस होती है। तो ये सभी पावर आईसी डैमेज होने की वजह से होता है। तो पावर आईसी डैमेज क्यों होती है, एक तो ओवरनाइट चार्ज करने की वजह से या फिर चार्जर अच्छा यूज़ ना करने की वजह से। तो ये सभी आपको इग्नोर करना है, अच्छा चार्जर यूज़ करना है, ओवरनाइट चार्ज नहीं करना है। और इन केस आपका पावर आईसी डैमेज होता है तो सिंपली आप उसको रिप्लेस करवा सकते हो किसी नियर फ़ोन शॉप में या फिर सर्विस सेंटर में। इसके बाद आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।